नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनंत एनालिसिस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक देश एक चुनाव की। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और इस पर मोहर लगा दी। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव का मतलब यह है कि देश के अंदर एक छोटे से निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा जैसे सबसे बड़े चुनाव तक सारे चुनाव एक साथ ही करा लिए जाने की प्रक्रिया। और इसकी संभावनाओं को तलाश करने के लिए सरकार ने एक वर्ष पहले यानी पिछले साल सन 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का काम था कि उन संभावनाओं को तलाश करना कि एक देश एक चुनाव इस देश में मुमकिन हो सके। सन 2024 मार्च के महीने में रामनाथ कोविंद की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी और अब मोदी गवर्नमेंट ने इसका आकलन करके विश्लेषण करके इस पर मोहर लगा दी, यानी एक देश एक चुनाव का रास्ता जो कि साफ होता दिख रहा है। मोदी सरकार का यह प्लान है कि वह अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि हम सभी सार्वजनिक मंचों पर इस संदर्भ में चर्चा करके सभी को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम राजनीतिक दलों से आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट में है क्या। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। दरअसल अगर यह प्रस्ताव पास करना है तो मोदी सरकार को संविधान में भी कुछ बदलाव करने होंगे और संविधान संशोधन से गुजरना होगा, जो कि सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो यह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह कहा गया है कि 5 वर्षों में केवल एक बार चुनाव होंगे। जैसे कि मान लीजिए 2029 में चुनाव होते हैं तो उसके पहले चरण में लोकसभा का चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उसके 100 दिन के बाद पूरे देश के अंदर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा सभी चुनाव की जो भी चुनाव होंगे उनकी एक ही मतदाता सूची बनेगी और जो भी सरकार बनेगी, जैसे कि मान लीजिए 2029 में एक देश एक चुनाव कानून लागू होना है तो यानी 2025 में अगर बिहार में किसी की सरकार बनती है या 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार बनती है तो बिहार वाले की सरकार केवल 4 साल ही चलेगी और उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनती है उसकी सरकार का कार्यकाल 2029 में ही समाप्त हो जाएगा। यानी 2029 से एकदम नए सिरे से चीज़ें लागू होंगी। यानी इसके पहले जो भी चुनाव होंगे उनकी सरकारों का कार्यकाल केवल 2029 तक रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए 2029 में चुनाव होता है और किसी राज्य में कोई सरकार बनती है और बीच में वह सरकार गिर जाती है, त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है, तो जैसे उपचुनाव होते हैं, यानी कि अगर कोई सरकार गिर जाती है उसके बाद नई सरकार बनाने के लिए फिर से चुनाव कराए जाएंगे और लेकिन उसका कार्यकाल अगले 5 वर्ष न होकर केवल 2034 तक ही रहेगा। यानी कि मान लीजिए कोई 2029 में कोई सरकार चुनी जाती है, उस राज्य की सरकार गिर जाती है, 2031 में फिर से उसी राज्य में चुनाव होते हैं तो जो सरकार चुनी जाएगी वह 5 साल के नहीं चुनी जाएगी, वह केवल 2034 के लिए चुनी जाएगी। अब इस पर कई विरोधाभास भी हैं, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा ही करना है, सबसे पहला सवाल यह है कि अगर पैसे बचाने के लिए एक साथ चुनाव कराने हैं तो निकाय चुनाव और लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच अलग अलग कराने का मतलब क्या? पैसा तो उसमें भी अलग अलग खर्च होगा। इसके अलावा जो ये बीच में चुनाव का क्रम टूटेगा, उपचुनाव होंगे या अगर कोई सरकार गिरती है, त्रिशंकु विधानसभा आती है तो बीच में जो चुनाव होंगे उसमें भी पैसा खर्चा होगा। तो एक देश एक चुनाव की जो बात है वो उसका क्रम भी टूट जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि यह क्षेत्रीय दलों के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि जो केंद्र के अंदर 2 प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके लिए तो यह बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय दल जो कि खासकर उत्तर भारत के उनके लिए यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि केंद्र
जब केंद्र का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं केंद्र के मुद्दे ज़्यादा मैटर करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हवा वैसे ही बहने लगती है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों का जो विधानसभा चुनाव में फ़ायदा होता है उसका नुकसान होगा। जैसे कि आपको उदाहरण दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब विधानसभा चुनाव में लड़ती है तो वह जीतती है, लोकसभा चुनाव हार जाती है। ऐसे बिहार की आरजेडी जब वह विधानसभा चुनाव में उतरती है तो सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन खराब रहता है। तो यानी जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव या ये पार्टियां एक साथ फेस करेंगी तो इनको कई चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है और इनके लिए ये घातक भी हो सकता है। हालांकि इस पर अभी जब गहन चर्चा होगी, जो इससे संबंधित जो संविधान संशोधन होगा वो बदलाव जो बदले जाएंगे, उस दौरान जो चर्चा होगी, जब यह बिल पेश किया जाएगा, जो भी चर्चाएं होंगी तो इसके मेरिट डिमेरिट सारे सामने आएंगी। लेकिन अभी तो यही कि मोदी सरकार इसको लागू करने की प्लान में है उसके, और 2029 वह साल है जिससे यह लागू होगा ऐसा बताया जा रहा है। आप एक देश एक चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और यह कितना फ़ायदेमंद है देश के लिए, या फिर इसका क्रम टूट जाएगा और एक देश एक चुनाव इस देश में मुमकिन नहीं हो सकेगा। फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। नमस्कार।